जैन साहित्य। तो संस्कृत में पहला रास ग्रंथ है रिपुदारण और हिंदी में पहला रास ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश में पहला रास ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। जैन साहित्य को रास काव्य परंपरा भी कहते हैं और इनका जो जैन साहित्य का प्रचार था, इनके मत का प्रचार जो था पश्चिमोत्तर में फैला हुआ था, पश्चिमोत्तर में। अब शैली, जैन साहित्य की शैली आचार शैली, आचार में उपदेशात्मक, जो उपदेशात्मक होता है, और रास मतलब गाना बजाना, फागु धार्मिकता, जैसे बसंत ऋतु में धार्मिक गीत गाए जाते हैं फागु या फाग। चरित्र का वर्णन किया जाता है। चरचरी सामूहिक गायन को बोलते चरचरी। लोकप्रिय शैली है रास। अब रास शब्द का पहला प्रयोग श्रीमद् भागवत में मिलता है। अब जैन साहित्य की विशेषताएं हैं। स्वतः सुखाय के लिए लिखा गया है ये जैन साहित्य। ऐतिहासिकता और ग्रंथ सुरक्षित मिलते हैं। जैन साहित्य के ऐतिहासिकता और ग्रंथ सुरक्षित मिलते हैं। और जैन साहित्य में अहिंसा को धर्म माना गया है। जैन साहित्य में दार्शनिकता का प्रयोग हुआ है और जैन साहित्य में अनेक छंदों का प्रयोग भी किया है। ये जैन साहित्य में कर्म कांड को गलत मानते थे। अब इसका जैन साहित्य का जो सूत्र है वो है देश जिया धर्म विजय पशु विशु में। देश जिया धर्म विजय पशु विशु में। तो इसमें पूरे लेखकों के नाम आ जाएंगे जैन साहित्य के। देवसेन से, दे से बना देवसेन, सा से शालिभद्र सूरी, जी से जिनदत्त सूरी और आ से आसगु कवि। देश जिया धर्म विजय, धर्म से हो गया जिन धर्म सूरी, ये धर्म आ गया, ये धर्म आ गया जिन धर्म सूरी। और विजय से विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। पशु विशो, पशु से पल्हण, आबूरा से इनका पल्हण। सुमतिगढ़ी, विनय चंद सूरी, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, ये मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। इसमें मुंज के कुछ पद मिलते हैं। अब हम इनकी रचनाएं देखते हैं। देवसेन का श्रावकाचार, ये रचनाएं भी पूछ लिया जाता है। शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी। चंदन वाला रास आसगु कवि। स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूरी। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। आबू रास पल्हण। नैमीनाथ रास सुमतिगढ़ी। नैमीनाथ चौपाई विनय चंद सूरी। ये प्रश्न आया हुआ है, ये रचनाएं पूछी गई है। विनय चंद सूरी, नैमीनाथ चौपाई, ये रचनाएं पूछी गई है नेट में। और कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी का कुमार पाल प्रतिबोध। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। अब हम सबसे पहले आते हैं देवसेन। तो इसका सूत्र है, क्या है सूत्र इनका को याद करने का? देश जिया धर्म विजय पशु विशो में। ये क्रम अनुसार हैं, इनके समय के अनुसार है। देश जिया धर्म विजय पशु विशो में, इसमें पूरी कवि इसमें आ जाते हैं जैन साहित्य के। अब हम देवसेन देखते हैं। तो देवसेन का श्रावकाचार्य, इसका समय है 933 ईस्वी, यानी कि 10वीं सदी के देव आचार्य रहे हैं देवसेन। ये अच्छे व उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार्य। और देवसेन का श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अब देवसेन क्या और रचनाएं देखते हैं। लघुनय चक्र या नय चक्र, लघुनय चक्र या एक और नाम है नय चक्र। दर्शन शास्त्र, दर्शन सार। और तीसरा है दब्ब सहाय प्रयास या बृहद नय चक्र। इसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। तो ये लास्ट वाला जो दव्य सहाय प्रयास, ये इनकी रचना
है, लेकिन इनके शिष्य माइल धवन की रचना बताई गई है। माइल धवल की रचना बताई गई है, दव्य सहाय प्यास। अब आते शालिभद्र सूरी, इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। इनका समय 1184 ईस्वी है। जिन विजय ने इसे जैन धर्म की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहा है। मुनि जन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? भारतेश्वर बाहुबली रास को। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन है और भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंदों में रचित यह एक खंड काव्य है। अन्य ग्रंथ इनके हैं बुद्धिरास। शालिभद्र सूरी का एक भारतेश्वर बाहुबली रास जो इम्पोर्टेंट है और अन्य रचना बुद्धिरास। अब आते हैं शालिभद्र सूरी द्वितीय या सेकेंड। इनकी रचना है पंच पांडव। शालिभद्र सूरी सेकेंड की रचना है पंच पांडव। हिंदी का ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव। ये ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। देखो इनके शब्दों पे जाइए, ऐतिहासिक रास ग्रंथ ये पंच पांडव। और अभी हमने क्या देखा है, आगे हमने क्या पढ़ा? रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, जैन धर्म की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास। अब चौथे नंबर पे आते हैं जिनदत्त सूरी। उनकी ये भी रचना जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है नेट में। उपदेश रसायन रास ये 12वीं सदी के हैं। और अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ, अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास। 80 पदों में नृत्य और गीत काव्य गायन इसमें मिलता है उपदेश रसायन रास में। अब पांचवें कवि देखते हैं आसगु कवि। इनका है चंदन वाला रास आसगु कवि। आसगु कवि चंदन वाला रास। इनका समय है 1200 ईस्वी। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है चंदन वाला रास। और चंदन वाला रास में नायिका चंदन वाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। ये चंदन वाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। एक बार कौशाम्बी का राजा सतनीक चंपा नगरी पर आक्रमण कर देता है। उसी समय की घटना का वर्णन है किसमें? चंदन वाला रास में। और इसमें करुण रस देखने को मिलता है ये काव्य में। अब ये जिन धर्म सूरी, इनकी रचना है स्थूलीभद्र रास। जिन धर्म सूरी का स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी। स्थूलभद्र और कोषावैश्या इसके नायक नायिका हैं। जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास। इसके नायक नायिका है स्थूलभद्र और कोषावैश्या इसके नायक नायिका। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का रेवंतगिरी रास। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ की सुंदरता का वर्णन है। किसमें? रेवंतगिरी रास में नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ के सुंदरता का वर्णन है। यह रास ग्रंथ वास्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है। वस्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है रेवंतगिरी रास। अब देखते हैं पल्हड़ का आबू रास। पल्हड़ का आबू रास, इसमें जैन मंदिर माउंट आबू की सुंदरता का वर्णन है। आबू रास मतलब माउंट आबू की सुंदरता का वर्णन है।